Let's understand how these AI call agents and AI chatbots work. यहाँ पे सबसे पहले हम AI कॉल एजेंट्स को समझते हैं। अब AI कॉल एजेंट्स मेनली तीन चीज़ों से मिलके बनते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, LLM एंड टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे हमारे पास जो स्पीच टू टेक्स्ट है ये आवाज़ को कन्वर्ट करती है टेक्स्ट के अंदर। LLM यानी कि AI मॉडल, जो कि कोई भी AI मॉडल हो सकता है। मेनली हम GPT और Gemini को इस्तेमाल करते हैं। LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच होता है वो जो टेक्स्ट फॉर्म होती है उसे वापस से स्पीच में कन्वर्ट करता है। अब इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक बिजनेस की। लेट्स से एक बिजनेस है जहाँ पे पहले से एक AI कॉल एजेंट मौजूद है। मैं एज अ कॉलर या एज अ कस्टमर अब उस बिजनेस को कॉल करता हूँ। अब वो बिजनेस पे जो AI कॉल एजेंट है वो उस कॉल को उठाएगा और सबसे पहले वो पहली लाइन बोलेगा जो हम सेट करते हैं कि AI कॉल एजेंट बनाते वक्त, जो कुछ ऐसी हो सकती है। लेट्स से वो बिजनेस एक रेस्टोरेंट है। अब मैंने कॉल की है तो वो AI एजेंट आगे से बोलता है, हाय दिस इज जॉर्ज फ्रॉम ABC रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं एज अ कस्टमर या एज अ कॉलर आगे से बोलूँगा, हाय आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। अब जो मैंने ये बोला है ना, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, मेरी इस आवाज़ को कन्वर्ट किया जाएगा टेक्स्ट के अंदर स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए। क्योंकि जो हमारा LLM मॉडल होता है यानी कि जो AI होती है ये जो हमेशा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म को ही प्रोसेस करती है। अब इसके बाद मेरी इस आवाज़ को कन्वर्ट किया जाएगा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, जिससे हमारा LLM मॉडल यानी कि लेट्स से GPT या Gemini जो भी हमने कनेक्ट किया हुआ है वो प्रोसेस करेगा बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए AI कॉल एजेंट बनाते वक्त। अब इसके बाद जो आंसर आएगा, जो सवाल का जवाब दिया जाएगा AI के ज़रिए, इस जवाब को वापस से कन्वर्ट किया जाएगा स्पीच के अंदर, जिसे हम टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। अब इसके बाद जो जवाब आएगा उसे वो AI कॉल एजेंट जो है वो वापस से मुझे जवाब दे देगा। सिंपल। इसी तरीके से दुनिया के सारे AI कॉल एजेंट्स काम करते हैं। अब इसके बाद आगे हम वर्कफ्लोज के ज़रिए जो है वो डाटा अलग अलग जगह पे पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एग्जांपल दूँ। लेट्स से आप चैट GPT के ऊपर जाते हैं और आप एक चार्ट खोलते हैं। अब वहाँ पे आप चैट GPT को एक बिज़नेस की सारी डिटेल्स बताएं। उसके बाद आप चैट GPT के उसी चैट के अंदर रहते हुए कुछ सवाल करें उस बिज़नेस के बारे में, तो चैट GPT आपको जवाब देगी और बिल्कुल ठीक जवाब देगी। इसी सिस्टम के ऊपर ये AI कॉल एजेंट्स काम करते हैं। बस हमने यहाँ पे ना लेट्स से बीच में चैट GPT है, साइड पे हमने जो है दो चीज़ें लगा दी हैं, जैसे हम स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जो चैट GPT जवाब दे रही है ना या प्रोसेस कर रही है उसे यहाँ पे आवाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसे वापस से जो है उसके ऊपर भेजा जा रहा है, फिर वापस से वो अगला जवाब देती है ना। यानी कि बीच में AI जवाब तैयार करती है और यहाँ पे जो है टेक्स्ट टू स्पीच के ज़रिए जो है उस जवाब को हम जो है वापस से स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारा एजेंट जो है वो बोलता है। अब ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन ये इतना तेज़ होता है कि जब हम AI एजेंट से बात करते हैं ना तो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी AI एजेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल एक ह्यूमनली कन्वर्सेशन लगती है, जैसे कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोसेस इतना तेज़ होता है, ये मिली सेकेंड्स में सारी चीज़ हो रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान बोल रहा है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि AI चैटबॉट्स जो है ये कैसे काम करते हैं। आप ना स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच इन दोनों को निकाल दें और जो बीच में हमारे पास बचता है वो होता है LLM मॉडल। हाँ, चैटबॉट सिर्फ और सिर्फ LLM मॉडल को इस्तेमाल करते हैं एंड दैट्स इट। ओके, सिर्फ बीच वाला पार्ट जो हमारे पास चैटबॉट्स होते हैं। उसके बाद हाँ, उसे हम आगे फ्लोज के ज़रिए जो है डिफरेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो डाटा जो है वो भिजवा सकें, डाटा कलेक्ट कर सकें, कलेक्ट करने के बाद आगे ट्रांसफ़र कर सकें। इसी तरह से दुनिया के सारे AI कॉल एजेंट्स और AI चैटबॉट्स काम करते हैं। सिंपल।